श्री सदगुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग 2। सदगुरु बाबा देवी साहब के वचन। घट रामायण की भूमिका से जीव के उद्धार का मार्ग हर एक मनुष्य के अंतर में मौजूद है। जब तक कि कोई जीव इस पर न चलेगा, धर्म और पंथ का असली फल मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता है और न अपने और दूसरों के धर्म की असली जड़ और सच्चाई को जान सकता है और न उन ग्रंथों और पोथियों के मतलब को कि जो उसके धर्म और ग्रंथ के हैं समझ सकता है। चाहे कैसा ही पंडित मौलवी विद्वान हो और जो ईश्वर की खुदा की बोली को समझ सकता हो, लेकिन धर्म और पंथ उसके नजदीक या तो एक खेल या तमाशा है या दुनिया में दंगा और फसाद फैलाने का जगह और भोले भाले जीवों को धोखा देने का उनका सिद्धांत है। क्योंकि हर मत की सच्चाई की जांच जांचने से मालूम हो सकती है और जांचने का थर्मामीटर ईश्वर या खुदा ने हर जीव, अमीर गरीब, पंडित मौलवी मादरी पादरी, ज्ञानी अज्ञानी, पापी पुण्यात्मा और ब्राह्मण सैयद से लेकर भंगी चमार कसाई तक कुल के अंतर में एक सा रखा है। जब तक कि कोई मनुष्य इस पैमाने से कि जो खास उसके अंतर में है अपने आचार्य और अपने मत की सच्चाई और महिमा को नहीं जान सकता है, तो दूसरे की मत और सच्चाई की महिमा को क्यों कर जान सकता है। यह थर्मामीटर या पैमाना 14 दर्जों में तकसीम हुआ है। गुदा चक्र वह जगह जहाँ तीनों गुण और 5 तत्व पिंड ब्रह्मांड की रचना सिद्ध करके इकट्ठे हुए और उनकी शक्तियां बाहर में इस दुनिया में बांधी गई है। इंद्रिय चक्र वह जगह जहाँ से कि रूप बनने की शक्ति पैदा हुई। मालिक इसका मालिक इसका ब्रह्मा है। नाभि चक्र वह जगह जहाँ से कि पालन करने की शक्ति पैदा हुई जिससे कि रूप कायम होता है। मालिक इसका विष्णु है। वह जगह जहाँ से कि नाश शक्ति करने की पैदा हुई और उस पर हर एक तरह की काट छांट करते हैं। मालिक इसका महेश है। वह जगह जहाँ विद्या तथा इल्म का प्रकाश होता है। मालिक इसकी सरस्वती है। षट चक्र वह जगह जहाँ पिंड ब्रह्मांड दोनों की हद मिली हुई है। इसको छठा चक्र इसलिए कहते हैं कि नीचे इसके 5 चक्र और हैं जो आपको सुनाए गए हैं। छठा यहाँ खत्म हुआ है। मालिक इसका प्रणव बिंदु निजमन न सुधाना। तीसरा नेत्र शिव नेत्र सुख मना अल्पटाई ईस्टर्न स्टार कहते हैं। सहज दल कमल वह जगह जहाँ से 5 तत्व पैदा हुए और सूक्ष्म पर स्थूल की लपेट चढ़ी। कुल अच्छे बुरे कर्मों का फैसला होकर जीव दुनिया को इसी जगह से लौटाया जाता है। मालिक इसका ओम ब्रह्म ईश्वर निरंजन ज्योति है। त्रिकुटी वह जगह जहाँ से भी 3 गुण पैदा हुए और कारण पर सूक्ष्म की लपेट चढ़ी। इसे ब्रह्मलोक कहते हैं और मालिक इसका ओंकार है। पर ब्रह्म परमेश्वर अल्लाह अकबर है। कुल आकाशी और आसमानी किताबों का यह बीज है। सूरज महाशून्य शून्य नंबर 5 की तारीफ बतलाते हैं। इस जगह निर्गुण निरंकार अक्षर कारण शुद्ध ब्रह्म है। भंवर गुफा वह जगह जहां से कि रचना शुरू हुई और चेतन पर जड़ की लपेट चढ़ी। इसी जगह से जीव पर कारण की लपेट चढ़ी और नंबर 1 से 4 तक का हाल इस जगह से सूरत में से निकलना शुरू हो जाता है और वह छुपे हुए चारों स्थान वह है जो ऊपर बयान किए गए हैं। नाम वह जगह जहाँ की सत्य का भंडार है कि जिसकी कुल दुनिया तारीफ करती है कि इसका नाश नहीं होता। इस जगह मोक्ष होता है। इसको सतलोक कहते हैं और इसका नाम सतनाम सतपुरुष सतगुरु वाह गुरु सत साहिब संतों में बोला जाता है। अलख अगम वह दोनों नंबर 1 की तारीफ बतलाते हैं कि वह कैसा और क्या है। अगा अनाम वह जो कुछ है कि समझ में आता है लेकिन कहने में नहीं आता क्योंकि वहां का जो कुछ हाल अभ्यासी की सूरत में पड़ता है। नंबर 13 तक के जहाँ से बातचीत करने का शब्द शुरू होता है नहीं पहुंचने पाता क्योंकि उसको नीचे के मायावी स्थान खींच लेते हैं और उसको छिपा देते हैं। उसको अलौकिक कहते हैं और मालिक इसका अनाम है।
षट चक्र की विशेष व्याख्या परम पूज्य महर्षि में परम जी महाराज के शब्दों में पृष्ठ संख्या 256 पर देखें। षट चक्र पर महर्षि में परम जी महाराज द्वारा व्याख्या। योगियों ने इसका नाम आज्ञा चक्र भी रखा है, सो भी सही है, क्योंकि जो कोई इस चक्र पर अपने को पहुंचा कर रख सकता है उसके लिए आगे बढ़ने का मार्ग खुल जाता है और अंतर का जो सार शब्द पकड़ना चाहिए तो पकड़ा जाता है। गोया उसको विशेष अंदर आने की ईश्वर की ओर से आज्ञा मिल गई। पिंड के घनघोर माया आवरण में पड़े रहते हैं, परंतु यहाँ जो नीचे पिंडी अंधकार है वही पिंडी अंधकार और उसके माइक शब्द उनको बहुत उलझाता है। आज्ञा चक्र वाला प्रकाश का शब्द जो मिल जाता है वही सार शब्द ऊपर ले जाने का है। वह अभ्यास से अंधकार मंडल पिंडी आवरण से छूट जाता है। यह नहीं कि सचक्र के नीचे के व कुछ दूर के ऊपर के वो मोटे शब्दों के झमेलों में नहीं रहता है। सहजल कमल के ऊपर त्रिकुटी को जो पार कर जाता है वह नीचे बनाए हुए मोटे शब्द के झमेलों में नहीं रहता। अभ्यासी को मुस्तैदी से ही अभ्यास करना बहुत जरूरी है, फिर तो आगे के शब्दों में निर्मलता मिलती जाएगी और आगे बढ़ते बढ़ते जाने पर रिद्धि सिद्धि के झमेले में छूट जाता है। सार शब्द की पहचान तब उसको हो जाती है और वह नाम पद तक पहुंच जाता है। जब तक कि जीव नंबर 8वें से निकलकर चौथे दर्जे में नहीं पहुंचेगा मोक्ष नहीं हो सकता और न उसको स्वर्ग और वैकुंठ हो सकता है जब तक कि 9वें दर्जे में न पहुंचे, क्योंकि कुल सामान स्वर्ग के वैकुंठ वगैरह के जो कि ग्रंथों में लिखे हुए हैं इसी जगह मौजूद है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगल में मंगल करण विनमो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुख दे महिमा कही न जाय, जो कछु कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बचाए। पुनश्च सब धरती कागज करो लेखन सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि में परम जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परम जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। मंचासीन पूज्य बाबा श्री शिव नारायण जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। उपस्थित अत्यंत भाग्यशाली सदात्माओं आप सबको शत शत नमन, सहस्र सहस्र नमन, लाख लाख नमन। अभी आप लोगों ने सत्संग योग का पाठ सुना और जाना कि आज्ञा चक्र पर आने से मने आप लोगों का मने काम जो है बनने का क्रिया शुरू हो जाता है। अध्यात्म जगत में आज्ञा चक्र छठे चक्र को कहते हैं। इस चक्र पे जो अपने को ठहरा के रख सकता है तो वो बहुत भाग्यशाली माना जाता है। इसके दो भाग हैं, एक भाग पिंड को जाता है, दूसरी भाग ब्रह्मांड को जाता है। आज्ञा चक्र के ही भाग पर अगर गुरु महाराज के दर्शन हो जाते हैं तो आपको दृष्टि साधन की करने में बहुत आसानी होती है, ऐसा संत महात्माओं का उल्लेख है। आज्ञा चक्र के ऊपर फिर सहस्र दल कमल है,
जहाँ हर एक जीव को जाना होता है और उसके कर्मानुसार जीव को वहां से लौटाया जाता है। सहस्त्र कमल के बाद फिर त्रिकुटी है। त्रिकुटी में सूरज के दर्शन होते हैं और वहाँ फिर बहुत उसका लाभ जो है हर एक आदमी को मिलता है। सूर्य में जाने से पूरे प्रकाश मंडल में जीव चला जाता है और उसको जो है मतलब बहुत ही तरह के लाभ होते हैं। लाभ का मतलब क्या है कि जैसे जो रिद्धि सिद्धि के चक्कर हैं उन सब से वो फिर छूट जाता है। आज्ञा चक्र तक रिद्धि सिद्धि के झमेले में यदि नहीं पड़े तो वो भी बहुत भाग्यवान है। लेकिन सुनते हैं कि बहुत से लोग रिद्धि सिद्धि के चक्कर में पड़ जाते हैं और वो वापस जो है माने बहुत दुख पाते हैं। कहने का मतलब उनकी जो कमाई थी वो कमाई जो है करने में फिर उनको बहुत समय लगता है। तो हम लोग जो है यदि सूर्य माने त्रिकुटी पर पहुंच जाते हैं तो इसके आगे बस दो ही मेन खास स्थान हैं। एक तो जैसे जो है हम लोग अनहदनाद और फिर दूसरा अनाहतनाद, इनको अगर प्राप्त कर लें तो अपना जो है सर्वेश्वर से मुलाकात हो जाएगी, मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। परंतु इसके करने में शुरुआत करने में बहुत भारी मेहनत लगती है। जो गुरु खोलिए वज्र कपाट अंधेरी सन्मुख की, जो वज्र कपाट है जो काला है उसको खोलने पे उसको जो है सफेद करने में बहुत बहुत समय लगता है। बहुत गुरु की आशीर्वाद की जरूरत होती है। गुरु को जो मना लेता है, गुरु को जो प्रसन्न कर पाता है, वही उस वज्र कपाट को खोलेगा। क्यों कि गुरु की मूर्ति जब तक आपको जो है दृष्टि साधन की क्रिया में सफलता मिल जाएगी। तो दृष्टि साधन की क्रिया में दृष्टि साधन की क्रिया में सफलता मिलते ही आपको जो है फिर जो है माने त्रिकुटी तक पहुंचने में सफलता मिलने में कितनी देर लगती है वो आपके परिश्रम और मेहनत उसके ऊपर डिपेंड करता है और गुरु कृपा के ऊपर भी डिपेंड करता है। इसलिए हम लोग को जो मनुष्य जन्म मिला है उस मनुष्य जन्म की सार्थकता को पूर्ण करने के लिए हम लोगों को नित्य प्रति अभ्यास, ध्यान, भजन, सत्संग जरूर करना चाहिए। इससे संसार में अब भगवान राम जब लंका जीत करके आए थे तो उन्होंने सबको कुछ इनाम देना चाहा। सब लोग को इनाम दिए। हनुमान जी को एक माला माने बहुत कीमती माला दिया गया। उन्होंने काट काट करके देखा कि उसमें राम लिखा है कि नहीं लिखा है, मेरे प्रभु का नाम तो नहीं है, तो उन्होंने उसको वहीं छोड़ दिया। फिर उन्होंने शिव भगवान को आमंत्रित किया हुआ था, उनसे भी पूछा, बोला कि प्रभु आप भी कुछ मांग लीजिए। भगवान राम ने कहा, बोला शिव भगवान शिव शंकर ने कहा कि यदि आप मेरे पे प्रसन्न हैं तो मेरे को सत्संग दे दीजिए। जब भगवान शंकर सत्संग की मांग भगवान राम से करते हैं तो इससे ऊंची और कोई एग्जाम्पल मैं नहीं दे सकता। सत्संग के बराबर कोई चीज नहीं है। इसलिए सत्संग करते रहिए, ध्यान करते रहिए, यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है और यही मनुष्य जन्म की मतलब करने का योग्य काम है। और इसको करते करते परम प्रभु सर्वेश्वर के दरबार में पहुंच जाइए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बाबा ने कहा था इसलिए इतना बोल दिया, समय कुछ ज्यादा ले लिया, क्षमा चाहता हूँ बाबा से। अब बाबा से प्रार्थना है कि वो अपना प्रवचन शुरू करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु
महाराज की मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करम बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम पूज्य अव्यक्त रूप में महर्षि में भी प्रभु जी महाराज स्वरूपाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप में महर्षि से प्रभु जी महाराज के पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। परमादरणीय परमानंद बाबू, सम्माननीय हमारे सम्माननीय हमारी माता जी, संवेद समादरणीय सज्जन माताओं तथा भगवान शिव ने कहा है, सिरे कपाले द्राक्षम विवरम चिंतयेदा तदा ज्योति प्रकाशस्यात् विद्युत पुंज संप्रभा। एतत् चिंतन मात्रणां पापाणां संचय भवेत् दुराचारोऽपि पुरुषो लब्धं परम। भगवान शिव कहते हैं कि सिर के कपाल में रुद्राक्ष मतलब होता है सिर का आंख। कहाँ है? का सिर के कपाल में एक विवर है। विवर कहते हैं बिल को। उसका जो चिंतन करता है अर्थात उसका केवल जो ख्याल करता है, कहते एतत् होता क्या उसके अंदर कहा कि तदा ज्योति प्रकाश यस्यात् विद्युत पुंज संप्रभा। उसके अंदर में ज्योति प्रकाश विद्युत पुंज दिखता है। फिर कहा एतत् चिंतन मात्रणाम पापाणाम संचयो भवेत्। अगर उसका कोई चिंतन करता है सारे पापों से मुक्ति मिलती है। दुराचारी व्यक्ति भी अगर उसका चिंतन करता है सभी पापों से मुक्त होता है। इसका जो सिर के कपाल में एक बीवर है, बीवर कहते हैं बील, उसका मात्र चिंतन करने से ऐसा होता है। इसलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि उसका चिंतन करना चाहिए। अब रह गई बात यह कि साधक, जो भी साधक संसार में, इसकी रोशनी बहुत खराब लगती है, बंद कर दी इसका। हाँ, जो भी संसार में अत्यंत को पापे से पापी व्यक्ति भी अगर उसका कोई चिंतन करेगा तो पापों से, और उसके चिंतन से लाभ क्या क्या? तो उपनिषदकार ने कहा एक जगह कि अगर कोई व्यक्ति थोड़े देर के लिए मुहूर्त भर भी अगर कोई चिंतन करता है तो उनका कल्याण होता है। कहा नेहा विकर्म स्वस्ति प्रत्यवाय में विद्यते स्वल्पमस धर्मस त्रायत्व महत्व भय। थोड़ा भी अगर थोड़ा भी कोई अभ्यास करता है तो एक न एक महाभय से बच जाता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं। तो प्रयास करना हम लोग ये चाहिए कि उसका चिंतन, किसका, जो सब तरह से अलग है। सब तरह से अलग क्या है? यह समझिए कि परमात्मा का रास्ता संसार के समस्त चीजों से अलग है। उसके तरह संसार में और कुछ नहीं है, क्योंकि परमात्मा का जो बना हुआ चीज होता है ना, सबसे अलग होता है।
उसमें हम कुछ भी करेंगे, अपना मिलावट करेंगे तो अच्छा नहीं बना पाएंगे। जैसे हम ही लोग कोई मूर्ति बनाते हैं, तो कोई मूर्ति को हूबहू नहीं बना सकते, कि बना सकते हैं, कुछ न कुछ उसमें रहेगी। परमात्मा देखिए इतने दिनों सृष्टि कर रहे हैं, किसी की अंगूठा या किसी की आंख का जो पुतली है मिलता है कि मिल जाता है, कितना सुंदर बनावट है। उसी प्रकार जो संसार का रास्ता है कितनों सुंदर बना दे, और परमात्मा जो रास्ता बनाया है दोनों बहुत फर्क। इसलिए जो हम लोग चलने का मार्ग बनाया है, परमात्मा ने जीव को चलने का मार्ग, वो परमात्मकृत है और परमात्मा द्वारा बना गया है। और जो परमात्मा द्वारा बना जाता है वो सबसे अद्भुत और अनोखा होता है। उसके संसार में और कोई अद्भुत और अनोखा हो नहीं सकता। जैसे आप देखिए, पहाड़ जंगल है, कितना सुंदर सौंदर्य सौंदर्य लगता है। और हम लोग को कृत्रिम टाइप का कुछ बना रहे हैं, उतना सुंदर लगता है। कारण क्या है? तो वे एक अनोखा चीज बना। चीन ने एक बार सूर्य को बनाने का प्रयास किया, नहीं बना पाया, क्योंकि प्रकृति जो बना देती है, ईश्वर जो बना देते हैं, उस तरह को बना नहीं सकते। इसीलिए परमात्मा ने रास्ता भी हम लोग अंदर में दिया है, और वो एक अनोखा रास्ता, उसी रास्ता का जो चिंतन करता है, तो भगवान शिव कहते हैं तो एक दिन सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। बस हमारी है, सारे पापों से मुक्ति कहाँ वो है? वो चिंतन करने का स्थान कहाँ है? उसका भिन्न भिन्न नाम दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने उसको नसागर की संज्ञा दी गई, कहा नसागर का जो चिंतन करता है, ख्याल करता है, उनको बहुत कुछ की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सम आसन आसीना समका यथा सुखम हस्तावुत अधाया स्वर्ण साग्र कृतेशना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सुख पूर्वक जो व्यक्ति साधना करता है, सुख पूर्वक जो बैठ जाता है, धड़ गर्दन और मस्तिष्क को सीधा करके रखता है, नसाग्र में देखता है, और देखते देखते होता क्या है? तो गुरुदेव कहते हैं देखते देखते उसके अंदर में एक बिंदु का उदय होता है। यह बिंदु का उदय होने से वो अज्ञा चक्र पर चला गया। अब वहां से उसको आज्ञा मिलती है अपने घर के तरफ आने। अब इसी को संत महात्मा गणों ने भिन्न भिन्न नाम दिया है। इसको तिल द्वार भी कहा है, श्याम कंद लीलागिरी भी कहा है, तिल प्रमाण भी कहा है, यहाँ तक इसको अज्ञान चक्र भी कहते हैं, कोई इसको बिंदु द्वार भी कहते हैं, मोक्ष का द्वार भी कहते हैं, बहुत नाम दिया है। तो नामों की तरफ जाना हमको नहीं है, लेकिन वहां से चलने की आज्ञा मिल जाती है। किधर? परमात्मा के तरफ। इसके मालिक जो है निज मन। हम लोग के अंदर में मन एक है, याद रखिए, लेकिन मन एक होते हुए भी एक निज मन है और एक बहिर् मन है। बहिर् मतलब बाहरी जगत में घूमने वाला मन। तो अभी जो हम लोगों का मन है, ये बाह्य जगत में घूमता है। समझ रहे मेरी बात? संसार के कामों में लगा रहता है, लेकिन यही मन जब पिंड से ब्रह्मांड में प्रवेश करेगा तो वो क्या कहलाएगा? निज मन होगा। निज मन की जो स्थिति है वो कहाँ है? तो कहा गया कि निज मन, ये मन जाकर उसमें विलय हो जाता है। कौन सा मन? जो बाहरी मन है, ये विलय होता है किसमें? निज मन। और निज मन कहाँ है? तो संत महात्मा गण कहते हैं कि जहां पर अभी जीवात्मा रहता है वहीं पर निज मन भी है, क्योंकि दोनों मिला हुआ है। कौन कौन? जीवात्मा और निज मन दोनों मिला हुआ है। तो बड़े सुंदर से प्रयोग किया। और जहां पर दोनों, तो कहां पर यह है? तो मैंने कहा कि मोक्ष द्वार के मध्य में है। कौन?
जीवात्मा और निज मन, याद रखिए। इसलिए कहा कि बिंदु मध्य जीवात्मा सूक्ष्म रूपे वर्तते। बिंदु क्या कहा गया? मोक्ष का द्वार। तो मोक्ष द्वार के मध्य में कौन है? जीव और निज मन दोनों। संत महात्मागण कहते हैं सर्दी खांसी जो है ना बहुत परेशान करता है। तो जो निज मन है, अब निज मन की स्थिति किधर होनी चाहिए? तो गुरुदेव कहते हैं, अब गुरुदेव के बारे में है, गुरु महाराज कहते हैं कि मन तुम बसो तीसरो नैना, वहां तहां से चल दीजिए। वहां से जाने में सुविधा होगी। जैसे एक एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट पहुंचेंगे तब न उड़ान भरेगी जहाज, तब न कहीं वहां से जहां तक जाना जा सकते हैं। उसी प्रकार से संत महात्मा गण कहते हैं कि जीव को उड़ान भरने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? है तीसरे नयन में, वहां पर जाकर के आप उड़ान भर सकते हैं, जहां तहां आप जा सकते हैं। इसीलिए कहा चलो मन, इन्होंने कहा है स्वामी विवेकानंद ने, चलो मन निजो निकेतन, मतलब अपना घर तरफ चलिए। अपने घर जाने के लिए वहां से जा सकते हैं। तो अपने घर की तरफ जो चलेगा तो उनको क्या क्या मिलेगा? गुजरेगा कहां से वो? धर्म शास्त्रकार कहते हैं कई तरह से गुजरते हैं। आज्ञा चक्र से चलना प्रारंभ किया, सहस्त्रदल कमल में प्रवेश किया। अब सहस्त्रदल कमल में क्या एक विशेषता है? तो गुरु महाराज ने व्याख्या की है कि वहीं पर 5 तत्व पैदा हो गए। 5 तत्व समझ रहे हैं? मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये पंच तत्वों का पैदा वहीं से हुआ है। शरीर का जो निर्माण की स्थिति के जो स्थिति उत्पन्न जो होता है वो वहीं से होता है। इसीलिए स्थूल देह की जो स्थिति है तो कहाँ तक है? तो कहा गुदा मार्ग से शुरू होता है और सहस्त्रदल कमल तक में रहता है। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि वहां तक की स्थूल स्थिति है, वहां से पंच तत्वों की उत्पत्ति हुई है। अब सहस्त्रदल कमल है, पूर्ण प्रकाश हो गया है जीवन में, तो स्थूल देह छूट गया। अब वहां से सूक्ष्म देह प्रारंभ है। तो सूक्ष्म देह में त्रिकुटी भी है, सूर्य का दर्शन भी होता है। तो उसके ब्रह्म, उसके कौन मालिक हो गए? ओंकार। तो संत महात्मा गण का तो ओंकार तक जो पहुंच जाता है तो उनको परमात्मा का निज शब्द मिलता है, जिसको हम सार शब्द कहते हैं, स्फोट कहते हैं, उद्गित कहते हैं। पहचानने लगता है सब, लेकिन पहचान करके ही क्या कर सकते हैं? इसको आज हम लोगों को जानना चाहिए। पहचान करके भी साधक की स्थिति ऐसी होती है कि ऊपर खींचे जाएंगे, अब उससे छूटेगा नहीं। कौन नहीं छूटेगा? बड़ी परेशान कर रहा है जो ऊपर खींच जाएगा। अब क्या उसको पकड़ लिया? कौन? परमात्मा। परमात्मा के शब्द ने उसको पकड़ लिया। उसमें चुंबकीय गुण है। अब जब पकड़ लिया तो अब वो छूटेगा। पहले हम लोग पकड़ने का प्रयास, अब उसने पकड़ लिया। दोनों में अंतर हो गया। अब दोनों में अंतर क्या हो गया? स्थिति। संत महात्मा जन का तो वो साधक की स्थिति अब ऐसी हो गई, उनको अब मोक्ष एक दिन मिलना ही है। अब भटकेगा नहीं कहीं, तो परमात्मा ने पकड़ लिया। और अभी हम लोग पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इतने अंतर। जैसे एक उदाहरण दे देता हूं। जैसे मान लिया कोई छोटा सा बच्चा है, उधर से टगते हुए आ रहा है, कोशिश कर रहा है कि माँ को पकड़ लिया, माँ को पकड़ लिया, माँ पकड़ लिया, तो बच्चा निर्भय हो गया ना? नहीं हुआ। ठीक उसी प्रकार से अभी हम लोग डगमगा करके वहां जाने का प्रयास कर रहे हैं। अब डगमगा के जा रहे थे, गिरने का भय भी है। गिरने का भय क्या क्या? तो रिद्धि सिद्धि है, नाना प्रकार का प्रलोभन है, तो गिर भी सकता है।
लेकिन जब वो परमपिता परमात्मा ने खुद पकड़ लिया, तब वो बेचारे गिरने की संभावना उसकी नहीं रहती। इसे धर्मशास्त्रकार कहते हैं कोशिश करना चाहिए कि हम परमपिता परमात्मा के शब्द को पकड़े। तो पकड़ने के लिए कहां से, तो कहा वही सूर्य ब्रह्म देखी अड़े, बड़े ही अजब ब्रह्मलोक। वो अजब ब्रह्मलोक है। ब्रह्मलोक को जो जान जाता है तो व्यक्ति को आगे दिन दिन बढ़ते जाता है। तो संत महात्मा का अब वहां क्या मिलेगा, तो कहा भिन्न भिन्न प्रकार के शब्द तो सुने ही थे, लेकिन अब महीन से महीन, बारीक से बारीक, अब मीठा से मीठा शब्द पकड़ेगा। अब शब्द को पकड़ते 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 साधक साधना करते करते दिनों दिन ऊंचाई की तरफ जाएगा। अब वो क्या छोड़ेगा, तो कारण शरीर का परित्याग, महाकारण। तब जब परमात्मा का निज नाम का परिचय हो जाएगा, अब उसमें क्या हो गया, अब नहीं हिल सकते हैं, क्योंकि वो परमात्मा की प्राप्ति हो गई। अब परमात्मा का मतलब शब्द की प्राप्ति में परमात्मा की प्राप्ति हो गई। अब वो व्यक्ति की स्थिति ठीक ऐसी हो गई जैसे शीशे के अलमीरा है, हम देख रहे हैं क्या क्या रखे हुए हैं, आप भी देख रहे हैं, सब कुछ वो तो देख रहे हैं, साधक परमात्मा को भी देख रहे हैं शीशे के अलमीरा में जो है। लेकिन संत महात्मा कहते हैं द्वैत की स्थिति रहती है। द्वैत भाव कहते हैं जैसे मान लिया जाए कि दो चीजें, जीव आत्मा चेतन आत्मा अलग और परमात्मा अलग। तो द्वैत जब तक रहता है तब तक भी दुखों का अंत नहीं हो जाता है। जब वही द्वैत खत्म हो जाता है, जीना पर्दा हट जाता है, द्वैत मिट जाता है, तो इसके लिए संत महात्मा गण कहते हैं कि मेहनत करना चाहिए। अब रह गई बात यह कि इस पथ पर जो चलेगा, जो जेहि पंथ चले मन लाई, तो हरि काहे न होई सहाय। जो इस पथ पर चलेगा उनका एक न एक दिन निश्चय है कि विकास हो करके रहेगा। अब जो चलेगा ही नहीं उसका क्या होगा। इसीलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि रात्रि काल में थोड़ा सा बढ़िया से जग जग करके ध्यान करना चाहिए। इससे क्या होगा, दिन में 2 घंटा सो लीजिए, सो अच्छा, रात में 2 घंटा जग करके ध्यान कर लीजिए, वो कामयाबी है। क्योंकि दिन का वातावरण का रात के वातावरण में बहुत फर्क होता है। यहाँ तो रात में भी गाड़ी चलती है, तो अंतर होता है। इसीलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि साधक को एकांत में निवास करना चाहिए, और एकांत में निवास करेंगे तभी कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग को प्रयास करने से रात्रि काल में जग जग करके ध्यान करना चाहिए, और कोशिश करना चाहिए किसी जीवन में कुछ नहीं जाए, और ये लक्ष्य लेकर के जो चलेगा निश्चित होगा। बोलेंगे से